एवरीवन, आप सभी का मेरे इस न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जो वर्ल्ड फेमस है और जिनका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को नॉर्थ गुजरात में वादनगर में हुआ। इनके पिता दामोदर दास मोदी एंड इनकी माता हरिधर मोदी के 6 संतान थी, जिसमें मोदी जी तीसरे नंबर पे थे। इनके पिताजी रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे और ये बचपन से ही अपने पिताजी का हाथ बटाते थे और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते थे। पढ़ाई में अच्छे थे और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव थे और ये स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए इनका झुकाव स्पिरिचुअलिज्म एंड सोशल में ज़्यादा था। इनका देश के प्रति भाव ज़्यादा था और ये बचपन से ही लोगों की सहायता करते थे। जैसे 1967 में जब तापी रिवर के कारण फ्लड आया था तो आसपास लोगों की काफ़ी नुकसान हुई थी और ये सिर्फ 9 साल के थे, फिर भी इन्होंने लोगों की बहुत सहायता की। अपने मित्रों के साथ मिलकर सभी पीड़ितों को फ्री में चाय बांटा। इंडिया पाकिस्तान 1965 युद्ध के दौरान ये जवानों को भी फ्री में चाय बांटा करते थे। इनका सपना था आर्मी ज्वाइन करने का, बट कुछ निजी कारण ये ज्वाइन नहीं कर पाए और यहीं से इनकी लाइफ की असली टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होती है। 8 साल की उम्र में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और इसी दौरान लक्ष्मण राव इनामदार से मिले और यहीं से इनकी आरएसएस की जर्नी स्टार्ट होती है और ये मोदी के गुरु बन गए। 1960 में ये आरएसएस के परमानेंट मेंबर बन गए। 1972 में इनको प्रचारक का ओहदा मिला। 1973 में ये करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट लिए और ये सारी चीज़ें इनके फ्यूचर पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट करने वाली थी। मोदी जी ने प्रचारक के रूप में बहुत सारे काम किए और इनके काम को देख के 2001 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल जी ने मोदी जी को कॉल किया। उस समय मोदी जी दिल्ली में थे और अपने मित्र सीनियर कैमरामैन गोपाल बिस के अंतिम संस्कार में थे। तब अटल जी ने उन्हें मिलने को बुलाया। जब मोदी जी अटल जी से मिले तो अटल जी ने बोला, तुमको दिल्ली मोटा बना दिया है, तुम गुजरात चले जाओ। और ये मैसेज सुनकर मोदी समझ गए और आश्चर्य भी हुए, क्योंकि ये कभी पहले एमएलए के रूप में नहीं थे और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट पीएम से मिल रही थी तो ऑब्वियसली ना भी नहीं कर सकते थे। और मोदी जी ने अपने पार्टी कलीग को कॉल लगाया और बोला, मैं गुजरात में कई सालों से नहीं हूँ और मेरे पास कोई घर भी नहीं है, तो मेरे लिए एक सर्किट हाउस बुक करो और उसका मैं पूरा पेमेंट दूंगा, क्योंकि मैं कोई एमएलए नहीं हूँ। और यहाँ से मोदी जी की सीएम की जर्नी स्टार्ट होती है और ये गुजरात में लंबे समय तक सीएम पोजीशन को सर्व करने वाले पहले व्यक्ति थे और पहले सीएम थे। इनके सीएम की जर्नी में 2002 में बहुत बड़ा हादसा हुआ, गोधरा इंसिडेंट। 27/2022 को कार सेवक जब अयोध्या से लौट रहे थे, जब इनका ट्रेन नॉर्थ स्टेट ऑफ गुजरात पहुंचा तब इनकी ट्रेन में आग लग गई और इसके कारण 59 कार सेवक मारे गए। इस कारण दोनों कम्युनिटी में काफ़ी बड़ा दंगा हुआ और इसके कारण दोनों कम्युनिटी के काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। मीडिया, अपोजिशन सभी ने इन पे आरोप लगाया, क्यों नहीं ये इस दंगे को रोके। इस पे बीबीसी न्यूज़ ने डॉक्यूमेंट्री निकाली, द मोदी क्वेश्चन, जो बहुत ही कंट्रोवर्सी रही और ये केस लगभग 10 से 11 साल चली और 2013 सुप्रीम कोर्ट ने इनसफिशिएंट एविडेंस होने के कारण मोदी जी को सारे चार्जों से फ्री कर दिया। 2009 लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक नया मॉडल देश में काफ़ी फेमस हो गया था, गुजरात मॉडल। और इसी कारण 2014 में लोकसभा के इलेक्शन में एनडीए का पीएम फेस मोदी को बनाया गया और 2014 में इनके नेतृत्व में एनडीए को पहली बार 336 सीट मिली और बीजेपी को अपने दम पर बहुमत के आंकड़े पार करके 282 सीटों की जीत मिली। 2014 से 2019 तक मोदी जी ने बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए। बहुत सारे लोगों ने प्रेज भी किया और कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, जैसे डीमोनेटाइजेशन। फिर भी 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में एनडीए को 351 सीट मिली, जो पिछली बार की तुलना से ज़्यादा सीट थी और बीजेपी को अपने दम पर 303 सीट मिली। आज 10 साल हो गए हैं और आज 10 साल के बाद
मोदी काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये सोशल मीडिया के सबसे बड़े डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। इनके अपने यूट्यूब चैनल पे 22 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पे 87.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और ट्विटर पे 95.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इंडिया के टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे लक्षद्वीप, वाराणसी, बेट द्वारका, अयोध्या। और अभी इंडिया गवर्नमेंट अंडर मोदी काफ़ी चीज़ों के लिए जानी जाती है, जैसे और आपको क्या लगता है मोदी जी फिर से 2024 इलेक्शन जीत के आएंगे? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो चलिए यहीं पे ख़त्म होता है मेरा आज का न्यूज़। अगर कुछ बोलना हो और कुछ कंप्लेन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी या।